हाँ, यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटे से घूम रहा हूँ और यहाँ पर सारे के सारे बुलबुलैया हैं, सारे के सारे, रास्ता कहीं पर भी नहीं है इस मान पाकिस्तान। मेरे सफ़र की शुरुआत यहाँ से होती है और सफ़र के लिए एक टैक्सी की ज़रूरत है और मेरे सामने यह है किशम का टैक्सी स्टैंड। टैक्सी वाले तो बहुत है लेकिन ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मोटा है मेरी तरह। और ये मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मोटे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मोटे लोग लड़ाई को अवॉइड करते हैं क्योंकि मोटे लोग हमेशा दिन में 5 बार खाने के साथ 2-2 हाथ करते हैं। खैर, इस बंदे का नाम है कैसर और 50,000 तोमन के एवज आज इनका पूरा दिन इसकी गाड़ी समेत यहिया खान के नाम है। वैसे तो ईरानी टैक्सी ड्राइवरों ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन आज देखते हैं कि इस बंदे के बारे में मेरे ऑब्जर्वेशन कहां तक ठीक है। और सिर्फ 4 किलोमीटर सफर करने के बाद हम पहुंच गए स्टार वैली। قیصر برادر فعلا ما کجا رسیدیم؟ یعنی این چی نام داره؟ الان رسیدیم به قسمت دره ستاره ها. दर्रे सितारा। इसका कहना है कि आज हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर लाखों साल पहले सितारे टकराए थे, जमीन के साथ उसका टकराव हुआ था। इस तरह यहाँ की माहिर अर्जियात इस तरह कहते हैं। इतिहास जो गेट ورودی شه चीज़ें हासास दरवाजे बंद करो। यहाँ पर मुझसे इन्होंने 45 तोमन 45 तोमन टिकट लिया। वो कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से होते हैं उनके 45 तोमन है, जो ईरानी है उसके लिए 10 तोमन है। यहाँ पर एंट्री टिकट होती है। और यहाँ पर मैं जैसे ही आ गया तो यहाँ पर मक्खियों ने मेरा इस्तकबाल किया। बहुत सारी मक्खियाँ हैं, बड़ी बड़ी मक्खियाँ, वो काटने वाली मक्खियाँ। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और शायद इनको पता लग गया कि यहिया खान आ गया है पेशावर से और ये बंदा जो है ना शहद बेचता है, इनके पास बहुत सारा शहद होगा, तो शायद मेरे ख्याल से ये शहद के पीछे आए हैं। लेकिन मैंने इन सबको समझा दिया, बता दिया मैंने कि ब्रदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैमरे हैं, मेरे पास अभी शहद नहीं है। तो ये सारे के सारे वापस चले गए। ईरानी मक्खियों को तो शहद नहीं मिला, लेकिन आपको सब कुछ मिल सकता है। शहद, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ज़ाफ़रान, सलाजीत, मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट और देसी घी। आप मेरे स्टोर वाले नंबर पर सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और कुछ मालूमात है इसके बारे में, मैं इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। स्टार वैली, आल्सो कॉल इट Stalache Kafta by locals, is one of the rarest aeroseasonal phenomena in Iran. एग्जिबिट्स का मतलब समझ नहीं आया मुझे, बाकी मैं समझ गया। ये बोर्ड बहुत बड़ा था और सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया। कुछ अल्फाज मुझे समझ भी नहीं आए। गूगल बाबा भी यहाँ पर नहीं है, वरना मैं उससे पूछ लेता क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। लेकिन खैर मैं समझ गया जो ये लोग कहना चाहते हैं। ये लोग कहना चाहते हैं कि इस ज़मीन के साथ, ज़मीन के इस हिस्से के साथ हज़ारों साल पहले यहाँ पर शहाब साकिब टकराया था। एक शहाब साकिब यहाँ पर गिरा था। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हज़ारों साल पानी बह गया और पहाड़ों ने, चट्टानों ने यहाँ पर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की। वो शक्ल मैं आपको दिखाता हूँ और ख़बरदार किसी ने मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ाया। सबसे पहले तो ये शक्ल देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दुम्बा हो। अगर दुम्बा आपको समझ नहीं आ रहा, पिशावरी कढ़ाई के बारे में सोच लीजिए। ठीक है ना। अब मैंने इसको देखा तो मुझे पिशावरी कढ़ाई याद आ गई। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये हज़ारों लाखों साल पुराना है। सब कुछ लाखों साल पुराना है और ये जितना भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सब के सब कुदरती है। ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो यहाँ पर तकरीबन 100 फीट का कड़ा है। ये मैं एक कड़े के अंदर खड़ा हूँ। ठीक है। फिर उस कड़े के अंदर एक और बहुत बड़ा कड़ा है और ये जगह काफ़ी बड़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस तरफ ये सारा का सारा एक कड़ा है बहुत बड़ा और फिर इसके अंदर बहुत सारे कड़े बने हुए हैं छोटे छोटे। ना ये रेत है, ना ये मिट्टी है और ना ये पत्थर है, समथिंग एल्स, कुछ और है। और यहाँ पर अगर आप एक आवाज़ देते हैं तो आपकी आवाज़ वापस गूंजती है तकरीबन 4-5 बार आपकी आवाज़ गूंजती है। ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चीखने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप एक पाकिस्तानी नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईरानी लोग हैं बहुत महज़ब है और अगर आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं ब्रदर, तो ये लोग बहुत बुरा मानते हैं। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। लाउड म्यूज़िक, चीखना चिल्लाना, ये लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन पर बहुत बुरा मानते हैं। ठीक है ना।
तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये लकीर आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इस पत्थर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ख़तर रिज़िश व सुक़ूत मक़सद। इसका मतलब ये है कि आप गिर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आगे जाते हैं तो आप गिर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटे से घूम रहा हूँ और यहाँ पर सारे के सारे बुलबुलैया हैं, सारे के सारे। रास्ता कहीं पर भी नहीं है, इस तरफ जाते हैं उस तरफ जाते हैं, बस आप बुलबुलैयों में गुम हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और जज़ीरा बहुत बड़ा है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। बिरादर, मसीर मसीर पास مسیری واپسی پاس کی برام ما خودمونم دنبال همون اون به یه جا میرسید. بچه کجایی؟ من پاکستان پاکستان. پاکستان اوکی. Can you speak English? اجان Can you speak English? I can speak English and I can speak Persian. من فارسی میفهمم. فارسی 50-50 50 50 50 میفهمم. نه انگلیسی هم 50-50 فارسی هم 50-50 برو همین برو تا بریم. بریم ان شاء الله پیدا میکنیم. صحیح صحیح